नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वामं गतिं पथे वोचामि समयपाहुडे नमो सुधे केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे जिन स्वानुभूति से खेरी मम स्वानुभूति मधिगिरि क्षीरे विमलधारा जन शुद्ध आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह महावती रागादि विकल्प तोड़ माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। छठी गाथा तक हम लोग पहुँच गए हैं। और कैसे पहुँचे हैं छठी गाथा तक? पहली गाथा में सिद्धों को वंदन किया, दूसरी में स्वसमय पर समय की चर्चा की, तीसरी गाथा में कहा समय का मतलब वस्तु और पदार्थ होता है, दूसरी गाथा में समय का मतलब आत्मा किया गया था, तीसरी गाथा में पदार्थ अर्थ किया गया। उसे सुंदर कहा गया। वह एकत्व रूप रहे तभी सुंदर है, और यदि उसमें द्वैतपना आ जाए तो फिर वो भंग करने वाली है, दूषित करने वाली है वो चर्चा। चौथी गाथा में अपने इतिहास को बता दिया कि हमने आज तक काम भोग बंधन की कथाओं को ही सुना है, समझा है, वही परिचय में आई है। और पांचवी गाथा में उस एकत्व विभक्त आत्म तत्व जिसे आज तक कभी सुना नहीं था, उसे ही सुनाने की प्रतिज्ञा ले ली, और यह भी कह दिया कि किसी भी प्रकार का छल ग्रहण मत करना। पांचवी गाथा में प्रतिज्ञा ली थी और छठी गाथा में उस बात को कहना शुरू भी कर दिया। हम शुरू करते हैं छठी गाथा से अपने इस विषय को। गाथा बोलता हूँ, रिपीट करेंगे आप लोग सभी। णविहोदियप्पमत्तो णपमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम् णादो जो सोदुचो चेवे णादो जो सोदुसो चेवे न प्रमात है न प्रमात है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शोध पर जो ज्ञात वह तो वही है। जो एक ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है। इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक भाव रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। माने ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, बस। ज्ञायक को क्या कहें? इसे किसी और की उपमा नहीं दी जा सकती, इसे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। यह अनुपमेय तत्व है, यह मेरा वह मूल स्वरूप है जिसे मिटाया नहीं जा सकता।
यह मेरा वह मूल स्वरूप है जो अनादि अनंत है, जो ध्रुव है, जो परिपूर्ण है, जो त्रिकाल एक रूप है, अविनाशी है। ऐसे तत्व को यहाँ ज्ञायक भाव कह करके पुकारा जा रहा है। ज्ञायक, ज्ञेयों को जानने की अपेक्षा से इस आत्मा का नाम ज्ञायक पड़ा है। कहने को तो पारिणामिक भाव भी कह सकते थे, क्योंकि त्रिकाल एक रूप रहने वाला भाव है ना, उसे पारिणामिक भी कहा जा सकता था। पारिणामिक भाव भी वही होता है, अनचेंजेबल होता है। लेकिन यहाँ पारिणामिक नहीं कह करके, परम पारिणामिक नहीं कह करके ज्ञायक भाव कहा गया है, जो स्पष्ट रूप से आत्म तत्व को बतलाता है, जो स्पष्ट रीति से यह बतलाता है कि यह आत्मा, ऐसा ये ज्ञायक भाव कह रहे हैं। इस तरह की बात देखिए, टीका हमने यहाँ प्रारंभ की थी और यह भी कहा था कि बहुत चिंतन की, बहुत मंथन की, बहुत विचारों की अपेक्षा रखते हैं प्रतीक जवेरी जी साहब। ये बहुत अपेक्षाएं, मंथन करो भाई साहब, अकेले पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ये शब्द कर्णेंद्री के विषय तो बन गए, ये शब्द जवान के विषय तो बन गए, लेकिन ये शब्द हृदय की गहराइयों में उतर जाने चाहिए। नरेश लुहाड़िया जी, ये शब्द हृदय की गहराइयों में उतर जाने चाहिए। यदि ये शब्द हृदय की गहराइयों में नहीं उतरेंगे तो समय सार का मर्म, ये हमारे भाव वासन नहीं होगा, वो आनंद नहीं आएगा जो आना चाहिए। कष्टों में रहते हुए, परेशानियों में रहते हुए, जगत जंजाल में रहते हुए भी यदि आनंद की अनुभूति करनी है तो आपको इस चिंतन को अपने अंदर में उतारना पड़ेगा। 3 पंक्तियां पढ़ी थी कि आखिर ये ज्ञायक भाव शुद्ध क्यों है, ये ज्ञायक की शुद्धता क्या है, और ये ज्ञायक भाव है कैसा, कैसा है ये ज्ञायक भाव जिसकी चर्चा कर रहे हैं। वो आत्म तत्व जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से स्वयं सिद्ध है। कौन से सिद्ध भगवान की चर्चा कर रहे हैं? ये उन सिद्धों की चर्चा नहीं है जो सिद्ध सिद्धालय में विराजमान है, ये पर्याय में बने हुए सिद्धों की बात नहीं है, ये उन सिद्धों की बात है ये जो सबके देह में विराजमान है, शरीर में विराजमान सिद्ध की बात है। सात्विक क्या अंदर भी सिद्ध है और बाहर भी सिद्ध है। एक सिद्ध ऊपर है और एक सिद्ध अंदर है। क्या अंदर के मंदिर में देखो आप, निजातम ऐसा मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है? कौन से मंदिर में जा रहे हैं? हमारे मुनिराज मंदिर के दर्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? मंदिर के दर्शन नहीं करते मुनिराज? करते भी हैं, करते भी हैं। नियम नहीं है, नियम नहीं है। मुनिराजों के लिए मंदिर में जिनेंद्र देव के दर्शन का नियम नहीं है। किए तो कर लिए, हो गए तो हो गए। क्या मंदिर नहीं था, पहाड़ी पर थे, 3 दिन तक ध्यान में ही बैठे रहे, उतरे ही नहीं तो दर्शन नहीं किए। ऐसे होता है ना, ऊपर पहाड़ी पर चले गए और वहां जाकर के 3 दिन तक ध्यान मग्न है, अब नहीं उतरे, अरे महाराज आपने दर्शन ही नहीं किए। अरे दर्शन कर रहे हैं ना। निजातम ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा भगवान मिले, उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। ये ऐसा मंदिर है जिस मंदिर के दर्शन करते हैं, अंदर के भगवान के दर्शन करते हैं। अरे बाहर के भगवान के दर्शन तब तक ही करना जब तक अंदर के भगवान के दर्शन नहीं हो। अंदर के भगवान के दर्शन हो जाने के बाद बाहर के भगवान के दर्शन करने की जरूरत नहीं होती। क्या भिखारी बनकर के भटक रहा था और रास्ता दिखा दिया। आज मुनिराजों की पूजन में की थी ना चर्चा ऐसी। क्या पंच परमेष्ठी की शरण, 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरण, शरण की भी 4 शरण। ये क्या बात कर रहे हो आप? और फिर कह दिया कि नहीं आत्मा ही शरण, मैं अपने आत्मा की शरण में आता हूँ। मुनिराजों की पूजन कर रहे हो और आत्मा की शरण की बात कर रहे हो कि भाई साहब ये कुंद कुंदाचार्य देव मुझे मेरी शरण बतला रहे, ये अमृतचंद्राचार्य मुझे मेरा परिचय करा रहे हैं, ये आचार्य देव मुझे दुनिया की भटकन से भटकते हुए देखकर
ये मुझे देख रहे हैं कि तू कहाँ दुनिया की भटकन में भटक रहा है, कहाँ दुनिया की उलझनों में उलझ रहा है, कहाँ दुनियादारी में उलझा हुआ है, कहाँ जगत के जंजाल में फंसा हुआ है। ये मुनिराज मुझे जगत के जंजाल में फंसा हुआ देख कर ये कह रहे हैं तू तो निदान वैभव संपन्न है, तेरे अंदर में वैभव भरे हुए हैं, अपने अंदर में देख। क्या तू स्वयं माला माल है, तू किसकी तरफ देखता है? अंदर से माला माल हूँ मैं, अंदर से वैभववान हूँ मैं, पर्याय भरे ही पामर हो, अंदर से वैभववान हूँ मैं। पर्याय भले ही पामर दिखाई दे रही है, पर्याय में राग दिखाई दे रहा है, पर्याय में अशुद्धता दिखाई दे रही है, पर्याय में विकार दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से वैभववान हूँ मैं। और मुझे मेरा वैभव दिखा दिया, आप ही देने वाले हैं प्रभु, आपकी महिमा आती है। क्या देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से वैभववान हूँ मैं। ये उन सिद्ध भगवान की चर्चा कर रहे हैं। स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, सिद्ध है। स्वयं सिद्ध माने क्या होता है ये बता रहे हैं आचार्य देव। स्वयं सिद्ध का मतलब यह होता है किसी से उत्पन्न हुआ न होने से। सुरेंद्र जी भाऊ जी साहब, स्वयं सिद्ध का मतलब क्या है? किसी ने बनाया नहीं है। स्वयं सिद्ध का मतलब होता है अकृत्रिम। स्वयं सिद्ध का मतलब होता है शाश्वत। स्वयं सिद्ध कोई निर्माता नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है। स्वयं सिद्ध का मतलब कोई विधाता नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है। जब जो कोई वस्तु स्वयं सिद्ध होती है, जब बनी नहीं है कोई वस्तु, तो फिर बनाने वाला क्या बेकार की बात कर रहे हो? जब हम कह रहे हैं बनी नहीं है, तुम बनाने वाला तलाश रहे हो, ऐसा कैसे होगा? जब वस्तु बनती है तो उसे बनाने वाला होता है, जब वस्तु बनती ही नहीं है तो उसे बनाने वाला भी नहीं होता है। ये तो स्वयं सिद्ध की चर्चा कर रहे हैं। अर्थात किसी से उत्पन्न हुआ न होने से अनादि सत्ता रूप है। क्या किसी से उत्पन्न नहीं हुआ? क्या इसलिए अनादि सत्ता रूप है। कौन अनादि सत्ता रूप है? ज्ञायक भाव की चर्चा कर रहे हैं। तीसरी लाइन में आकर के कह दिया, ऐसा जो ज्ञायक भाव सबके साथ में लगाना, वो ज्ञायक भाव अनादि सत्ता रूप है। मैं ज्ञायक भाव अनादि सत्ता रूप हूँ, मैं ऐसा ज्ञायक तत्व हूँ जो अनादि रूप हूँ। मैं ऐसी सत्ता है मेरी, इस ज्ञायक भाव की सत्ता है। अनादि हूँ का मतलब अब मेरा कोई जन्मदाता नहीं है, मेरे ऊपर कोई विधाता नहीं है, मेरे ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। मैं स्वयंभू हूँ। प्रवचन सार 16वीं गाथा में कहते हैं स्वयंभू हूँ मैं ही बना बनाया भगवान हूँ। इसे ही स्वयंभू कहा गया है। कौन बनाए मुझे? मैं किसी का दास नहीं, मैं किसी का सेवक नहीं, मैं किसी के चरणों में माथा टेकूं, ऐसा नहीं। मैं अपने आप को जानूं तो तीन लोग के सारे पूज्य लोग, देवी देवता आदि सब, वे मेरे चरणों में आकर के झुके। मैं ऐसा पूज्य तत्व हूँ। कौन बनाए मुझे? अनादि सत्ता वाला हूँ मैं। देखो जो अनादि होते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ आगे, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत भी हूँ मैं अनादि भी था और मैं अनंत भी हूँ। अरे घोट करके पी जाओ इस अनादि अनंतता को, अनादि अनंतता का विचार करो। आनंद के झरने झरने लगेंगे अनादि अनंतता का विचार करोगे तो। बाहर की संपदा इधर उधर जाती हुई दिखाई देगी, लेकिन अंदर की अनादि अनंत संपदा है, कोई मिटा नहीं सकता है भाई साहब मुझे। क्या मेरा आदि है ना अंत है, ऐसा मेरा आत्म तत्व है। न आदि है ना अंत है, न शुरुआत है ना अंत है। क्या होता है अनंत का मतलब? अनंत का मतलब ये कोई मिटा नहीं सकता है। सामने कोई बंदूक तान करके खड़ा हो, क्या ताकत है तुम्हारी? कौन मिटाएगा मुझे? कौन मारेगा मुझे? दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती। सामने वाले धमकियां देते रहे कि देते रहो धमकियां, तुम्हारी धमकियों से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें पता ही नहीं है तुम जिसे धमकियां दे रहे हो मैं वो नहीं हूँ। तुम्हें पता ही नहीं है मैं वो तत्व हूँ जिसे धमकियों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे धमकियों की बात करते हो, धमाकों से भी विचलित नहीं होता। तुम कहाँ धमकियों की बात करते हो? धमाके हो खूब, बाहर में नहीं, माथे पर बम विस्फोट कर दिए जाएं। अरे परमाणु बम किसी देश पर नहीं, मेरे माथे पर पटक दिया जाए तो मेरा विध्वंस नहीं होता। मैं वो तत्व हूँ। आपको पता है मैं कौन से रॉ मटेरियल से बना हूँ? कौन सी चीज से बना हुआ हूँ मैं ऐसा वज्र का किला हूँ,
ऐसा वज्रमय तत्व, इसका नाम है अनंत। मिटा के तो देखे, कोई मेरी सत्ता और मेरे अस्तित्व को मिटा नहीं सकता, कोई चैलेंज कर नहीं सकता। ऐसी सत्ताधारी हूँ मैं, ऐसी सत्ता है मेरी। सत्ता में आते हैं ना कोई व्यक्ति तो पावर दिखाते हैं, हम यहाँ सत्ता दिखा रहे हैं, आपकी सत्ता को पहचानो तो सही। अरे नहीं, अभी तो सत्ता में है भाई साहब, क्या अभी तो इन्हीं की सरकार चल रही है, सत्ता में होने की चर्चा करते हैं तो क्या करें, नहीं अभी तो बहुत चलत में है भाई साहब, ये तो इन्हीं की चलेगी, अभी तो इनकी सत्ता है। हम कह रहे हैं हमारी भी सत्ता है, तो क्या बात कर रहे हो, किसकी सत्ता है अभी आपके राजस्थान में? यहाँ तो कांग्रेस की सत्ता है। अच्छा, कांग्रेस की सत्ता है। और देश में किसकी सत्ता है? क्या बीजेपी की सत्ता है, मोदी जी की सत्ता है, नरेंद्र की सत्ता है। कहाँ पे? दिल्ली में नरेंद्र की सत्ता है, भारत में नरेंद्र की सत्ता है। हम कह रहे हैं भैया सुनो, तुम्हारे भारत में भले ही नरेंद्र की सत्ता हो, यहाँ तो 3 लोक में जिनेंद्र की सत्ता होती है। ये 3 लोक के नाथ हैं, यहाँ तो इनकी सत्ता चलती है, यहाँ तो इनका शासन चलता है। जयवंत वर्ते प्रभु जैन शासन, ये जैन शासन है, इसकी सत्ता चलती है। 3 लोक में जिनेंद्र का शासन चलता है। सूर्य चंद्र भी जिनके चरणों में आगे आकर के झुकते हैं, 100 इंद्र जिनके आगे आकर के अपना माथा टेकते हैं, जिनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगा करके अपने आप को धन्य महसूस करते हैं, ये उनकी सत्ता है। यहाँ तो किनकी सत्ता की चर्चा चल रही है? ऐसी सत्ता जो 3 लोक में जिनकी सत्ता चल रही है, ऐसे जिनेंद्र देव मुझे मेरी सत्ता का परिचय करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं परमात्मा नहीं, तुम भी परमात्मा हो, मैं तो सादी अनंत हूं, तुम अनादि अनंत हो। वो मुझे बतला रहे हैं, मुझे मेरा वैभव दिखा रहे हैं। 3 लोक के नाथ, ये त्रिलोकी नाथ अंदर में बैठा हुआ है। प्रभु आपको ये त्रिलोकी नाथ किसने बनाया? प्रभु आप 3 लोक के नाथ कैसे बन गए, ये तो बतलाइए। कि अंदर में बैठे हुए त्रिलोकी नाथ को देखा था, अविनाशी है, अनादि अनंत है। अनादि अनंत देखते हैं तो छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करते। अरे करोड़ों अरबों की संपत्ति वाले 10-20 रुपए यदि गिर जाएं जेब से तो उसे तलाशने के लिए समय बर्बाद नहीं करते। कहाँ गिर गया यार मेरा, क्या देख रहे हो सेठ साहब, क्या देख रहे हो? कि मेरा 10 का नोट गिर गया कहीं। अरे सेठ साहब क्या 10 का नोट तलाश रहा है, सेठ साहब कह रहा है। जैसे सेठ साहब कहते हैं क्या? सेठ जी कौन होते हैं? संजय जी साहब। परवाह नहीं होती क्या? सेठ साहब आकर के दुकान का ताला नहीं खोलते क्या? कि सेठ जी आएंगे दरे नहीं, नौकर खोलते हैं, सर्वेंट खोलते हैं, काम करने वाले खोलते हैं। सेठ साहब तो आराम से आते हैं मजे से, और पीछे मसल लगा करके मजे से बैठते हैं टाट से। सेठ साहब किसे कहते हैं? ये सेठों की चर्चा चल रही है। अरे ये संपन्न लोगों की चर्चा चल रही है, ये गरीबों की चर्चा नहीं चल रही है, दरिद्र लोगों की बात नहीं चल रही है। ये वैभव संपन्न लोग वैभव दिखा रहे हैं हमारे को। ये 3 लोग के नाथ क्या कह रहे हैं? भाई तू दरिद्री नहीं है, तू कमजोर नहीं है, तू अपने वैभव को देख, निज सत्ता को देख। मुझे मेरी सत्ता का परिचय करा रहे हैं। जब अनादि अनंत सत्ता को देखते हैं तो फिर 10 रुपए का नुकसान की तरह है सामने वाले द्वारा दी गई गालियां, ये 10 रुपए का नुकसान है। समझ में आ रही है क्या? सामने वाले ने थोड़ी बहुत निंदा आलोचना कर दी, अरे अनादि अनंत प्रवाह में, आइए जैन साहब, अनादि अनंत प्रवाह में ये सामने वाले ने जो निंदा की है, ये अनादि अनंत प्रवाह में कितनी पर्याय, कितनी देर के लिए, जरा देखिए। इस अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक के प्रवाह में ये उत्पन्न ध्वंसी, ये थोड़ी सी पर्याय, ये क्रोध की पर्याय कितनी सी है, ये नाराजगी की पर्याय कितनी सी है, ये विवाद कितना सा है, ये लड़ाई झगड़ा कितना सा है, ये नुकसान कितना सा है, ये विचार करना जरा, तो आपको लगेगा कि अरे ध्रुव तत्व के सामने ये इतना सा नुकसान कुछ नहीं है। भरा पूरा तत्व अंदर में बैठा हुआ है, अंदर में खजाने भरे हुए हैं। ये पर्याय में थोड़ा सा नुकसान हो गया तो हो गया, क्या फर्क पड़ता है? इस पर्याय के नुकसान को नुकसान नहीं गिनते यानी धर्मात्मा पुरुष। स्वभाव के वैभव को देखते हैं, स्वभाव के आनंद को देखते हैं। अनादि अनंतता क्या चीज होती है? अनादि अनंतता मार नहीं सकता भाई साहब कुछ। पैर फिसल गया और एकदम ऐसा झटका लगता है, मर जाता तो, कि तू अनादि अनंत सुनकर के आया है और कहता है मर जाता तो। सीढ़ियां थोड़ी ज्यादा है अपने यहाँ मंदिर में क्या, और मकराने का मार्बल है 300 साल पुराना, ऐसी मजबूत सीढ़ियां हैं, और चलते चलते पैर फिसल गया
गीला था। अरे यार भाई साहब क्या हुआ? अरे भाई साहब आज तो मरते मरते बच गया, मरते मरते बच गया, मरते मरते बच गया। कहाँ से आ रहा था, क्या करके आ रहा था? कि प्रवचन सुन के आ रहा था। कि कौन सी गाथा पे? कि छठी गाथा पे। कि क्या बताया था? कि अनादि अनंत, और तू कहता है मरते मरते बच गया। मरते मरते बच गया। अरे भाई तू मरता नहीं है, ये सिखाया जा रहा है यहाँ पर, तुझे मौत नहीं आती है क्या? दुर्घटना नहीं होती है, एक्सीडेंट नहीं होता है, ये सिखाया जा रहा है यहाँ क्या? तेरा एक्सीडेंट नहीं होता है, धड़कन नहीं रुकती है इसकी, ऐसे ऐसे धड़कन बढ़ जाती है इसकी। अभी डॉक्टर के यदि आपके कुछ तकलीफ हो ना और गांठ निकल करके YFC के लिए जाए तो 3 दिन तक धड़कन बनी रहती है, जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाए, कैंसर नहीं आ जाए, कैंसर नहीं आ जाए, कैंसर नहीं आ जाए। ऐसा लगता है मैं मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मार नहीं देवे मेरे को, धूझता रहता है। मैं सुनाता हूँ कई बार कि वो रोड क्रॉस करते समय गाड़ी बगल में आकर के रुकी, 1 इंच की दूरी पर आकर के उसने ऐसे ऐसे तेजी से आकर के उसने ब्रेक लगाया और ये घबरा गया, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक धूझने लग गया। पहले तो धूझता है, फिर संभल करके उसके ऊपर चिल्लाता है, देखता नहीं है, अकल नहीं है, ऐसे कोई गाड़ी चलाता है क्या? इस तरह से गाड़ी चलाई जाती है क्या? दिखता नहीं है क्या? रोड क्रॉस कर रहा था कि भैया दिखता था तभी तो बच गए तुम, नहीं दिखा होता तो उड़ जाते। तुम कह रहे हो दिखता नहीं है क्या? अरे देखा था मैंने। ये क्या हुआ कि प्रवचन सुन के आ रहे थे हम अनादि अनंत का क्या, और धड़कन नहीं रुक रही है। अरे भैया ये धड़कने संभाल करके रखो क्या? हमारी धड़कन हमारी पर्याय है, और अब तो हर धड़कन हर श्वास इस अनादि अनंत ध्रुव तत्व के लिए होनी चाहिए। बाबूजी कहते हैं युगल जी साहब, हर श्वास उसी के लिए बहे, वो है आत्मार्थी का लक्षण। कौन होते हैं आत्मार्थी? कौन होते हैं साधक? कौन होते हैं साधना करने वाले? कैसी होती है साधना? हर परिणाम हर पर्याय उसी के लिए। अरे प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई, ये अपनी खबर करा रहे हैं। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी अब अपनी खबर हमें हो गई। अब नहीं भटकेंगे संसार में। अभय जी भाई साहब का लिखा भजन है, प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई। हमें तो अपनी खबर हो गई है भाई साहब, अब कहाँ भटकेंगे। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। क्या ये क्या कारण था संसार में परिभ्रमण का? अपना वैभव तो भूल गए। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। विष सम जहर, जहर तृष्णा नागिन, क्या ये सब जहर है? विष सम पंचेंद्रिय विषयों में ही सुख हमने माना, पर से भिन्न लखू निज चेतन। वो दिखा रहे हैं यहाँ गायक भाव। पर से भिन्न लखू निज चेतन, मुक्ति निश्चित होगी प्रभु जी, अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी अब अपनी खबर हमें हो गई। क्या कह रहे हैं? अविनाशी हूँ, अनादि अनंत हूँ। ऐसा अनादि अनंत प्रवाह दिखाई दे रहा है, बीच में उठ रही है लहरें, ये तरंगे, ये पर्याएं समुद्र की तरंगे। ये गंगा नदी बह रही है कहाँ से? हिमालय से, ऊपर से। और कहाँ तक बह रही है? कहाँ तक बह रही है? बंगाल की खाड़ी तक। और उस पूरे प्रवाह में कब से बह रही है ये गंगा? हिमवन पर्वत से बहने वाली गंगा, लवण समुद्र में मिलने वाली गंगा नदी, शाश्वत नदी कब से बह रही है? और ये आपकी गंगा कब से बह रही है? अरे बहुत लंबे समय से बह रही है, निरंतर बह रही है। तो कभी अपवित्र हुई क्या? यदि इस बहती हुई गंगा नदी के प्रवाह में कहीं किसी का कोई कागज, कपड़ा, गंदगी, मलिनता थोड़ी सी यदि उछल करके आ जावे, थोड़ी सी उछल करके आ गई,
तो नदी अपवित्र नहीं होती है क्या? ये नदी मैली नहीं होती है भाई साहब। तुम कितने भी बुलाते रहो, कहते रहो राम तेरी गंगा मैली हो गई क्या? ये गंगा कभी मैली होती ही नहीं है क्या? गंगा कहाँ मैली होगी? गंगा तो पवित्र है। तो ये मलिनता दिख तो रही है, जाकर के देखो गंगा के किनारे आपको गंदगी दिखाई देगी। अरे तुम किनारे किनारे पर देखते हो तो मलिनता दिखाई देती है, किनारे पर देखोगे तो मलिनता दिखाई देगी। थोड़ा सा अंदर चलो और फिर देखो, और थोड़ा सा अंदर गहराई में डूब करके देखो तो तुम्हें पता लगेगा उसकी पवित्रता का, उसकी शुद्धता का। ये कह रहे हैं पर्यायों का प्रवाह है इसी तरह का, नदी के प्रवाह की तरह पर्यायों का जो ये प्रवाह दिखाई दे रहा है, ये पर्यायों का जो प्रवाह दिखाई दे रहा है, इस पर्यायों के प्रवाह के काल में भी ये चैतन्य गंगा ये तो परम पवित्र है, ये ज्ञान गंगा ये तो परम पवित्र है। बीच बीच में थोड़ी सी लहरें उठती हुई दिखाई देती है, और लहरों में थोड़ी सी राग द्वेष की गंदगी उठती हुई दिखाई देती है, लेकिन ध्यान मत दो पर्यायों की अशुद्धता की तरफ। थोड़ा सा भीतर जाओ और अंदर में उतर करके देखो, तुम्हें रत्न मिलेंगे, ज्ञान दर्शन आदि सुख रत्न मिलेंगे, चैतन्य के रत्न मिलेंगे। यह अनादि अनंत प्रवाह को देखने के लिए, दिखाने के लिए यह अमृत चंद्राचार्य देव ने कमर कस ली है और ये दिखा रहे हैं। देखो जरा अंदर में भाई साहब, ये क्या दिखा रहे हैं, जरा देखो। देखा जब अपने अंतर को, सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है ये प्रभु अंदर में, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, अनादि सत्ता रूप है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ। अरे कौन है मेरा जन्मदाता? कौन है भाई साहब? जन्मदाता कौन है? नहीं, कोई नहीं है। कौन जन्म देवे? व्यवहार से भले ही कहा जावे, माता पिता का स्मरण किया जाए, अरे ये तो मेरे जन्मदाता हैं। बिजनेस में कोई किसी के जन्मदाता कहलाते हैं, अरे भैया इन्होंने भाई साहब। राजनीति में कहते हैं ये मेरे जन्मदाता हैं, अरे भाई साहब मैंने तो सब कुछ इनसे, सब कुछ इनसे। ये कह रहे हैं कोई नहीं, किसी और के पास में जाने की जरूरत नहीं है क्या? कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता इसलिए अविनाशी है, उत्पन्न नहीं होता इसलिए अनादि है, विनाश को प्राप्त नहीं होता इसलिए अनंत है, अविनाशी तत्व अंदर में मौजूद है। और देखिए क्या कह रहे हैं, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। वाह, गॉड फादर है, शब्द देते हैं गॉड फादर है, तो गॉड फादर है, ये भगवान हमारे पिता हैं। अरे प्रभु आप ही, अरे क्या कह रहे हैं भैया, नित्य उद्योत रूप है, प्रकाशमान है कि साहब आप ये कह रहे हो अनादि अनंत है, आप ये कह रहे हो कि अनादि अनंत दिखाई दे रहा है, नित्य दिखाई दे रहा है, उद्योत रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं हमें तो दिखता नहीं है। अरे तुम्हें नहीं दिखता तो तुम्हारी आंखें बंद है, आंखें टेस्ट कराओ जाकर के, तुम्हें आत्मा नहीं दिखता है, इलाज कराओ अपनी आंखों का। तुम्हें नहीं दिख रहा है तो ये दोष उस वस्तु का नहीं है, इस नित्य उद्योत रूप नित्य प्रकाशमान तत्व का कोई दोष नहीं है, ये तो नित्य उद्योत रूप ही है, देखता नहीं है तो मेरा दोष है। अरे ये समय सार 2000 वर्षों से मौजूद था, आज तक यदि हमने ये गाथाएं नहीं पढ़ी तो किसका दोष है? अपना ही दोष है ना। आज तक यदि नहीं सुना तो किसका दोष है? तिजोरियों में बंद पड़ा था, माल खोल करके नहीं देखा तो किसका दोष है? पिताजी तो कमा करके छोड़ गए थे, धन गाड़ करके चले गए थे, अपने ही घर में और अपनी जमीन के नीचे गड़ा हुआ था क्या, और हमें पता नहीं था। धन बहुत था, गड़ा हुआ था, लेकिन पता नहीं था, और क्या हो रहा था, भिखारियों की तरह घूम रहा था। अब तुझे पता नहीं है तो दोष किसका है? अरे मुझे मालूम ही नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं है, तो रोता रहे तुझे मालूम नहीं है, तो मालूम था क्यों नहीं? सुनो, मालूम नहीं होना भी अपने आप में एक बड़ा अपराध है। आज तक हम चतुर्गति में घूम रहे हैं, ये मालूम नहीं होने के अपराध की वजह से घूम रहे हैं। दीपेश जी क्यों घूम रहे हैं? मालूम नहीं था साहब, मेरे को मालूम नहीं था। चतुर्गति की जेल है मालूम नहीं होने का फल। आपको मालूम है, अपने आत्मा की खबर नहीं है, ये कितना बड़ा अपराध है, तुम्हें जानकारी नहीं है, ये कितना बड़ा अपराध है, तुम्हें पता है? इस अपराध का फल है नरक और निगोद की जेल। ये यार कैसी बात कर रहे हो यार, पता नहीं था इसमें ही जेल, ये कैसी बात कर रहे हो? आप रोड पर चलने लगो, लेफ्ट की जगह राइट साइड में चलने लगो। क्या ऑस्ट्रेलिया में कौन सी साइड चलते हैं डॉक्टर मनीष जी साहब? लेफ्ट में ही चलते हैं, राइट में चलते हैं? भूल गया मैं तो। अमेरिका में तो राइट में चलते हैं। वहाँ के लोग यहाँ आकर के इधर के इधर चलने लगे, और यहाँ के लोग वहाँ जाकर के गाड़ी इधर के उधर चलाने लगे। अब फिर कहें मुझे तो पता नहीं था, मैं तो यहाँ से आया था।
मुझे तो मालूम नहीं था। कहाँ से है? अरे भाई तो तुझे मालूम नहीं था तो ऐसा नहीं होगा कि तुझे फाइन नहीं लगेगा। क्या फाइन तो लगेगा। मुझे मालूम ही नहीं था कि रेड लाइट पर भी रुकना पड़ता है। मुझे मालूम ही नहीं था। कि तुझे मालूम नहीं था तो मालूम होना चाहिए था। अज्ञानता कोई बचाव नहीं होती है। आप ये कहो साहब मुझे मालूम नहीं था, प्लीज छोड़ दो मेरे को, तो सजा कम हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। आप कभी हेलमेट नहीं लगाए हुए चले जाओ, आप कभी सीट बेल्ट बांधी हुई नहीं है और निकल जाओ, पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो वो छोड़ देगा। 1000 रुपये का फाइन किया था एक बार, मेरा नहीं, मेरे बगल में वाली सीट पर। क्या मालूम यार क्या हो गया, यहीं तो बैठे थे। अरे कोई बात नहीं, अभी तो प्लीज, अरे कुछ नहीं, अभी एक बार 1000 रुपये लगेंगे ना तो फिर अगली बार बैठते ही सीट बेल्ट लगेगी। क्या बिना सीट बेल्ट के आगे नहीं जाएगा? फिर फाइन तो होगा भाई साहब। पता क्यों नहीं था कि साहब मैं अनादि अनंत, तो मुझे मालूम नहीं था। मैं तो मरने की चिंता कर रहा था कि चुप रहे, क्या बात कर रहा है यहाँ, ये देख क्या दिखा रहे हैं तेरे को, ये दिख नहीं रहा है। तुम कह रहे हो नित्य उद्योत रूप है। उद्योत जानते हैं? नित्य उद्योत कह रहे हैं। सूर्य होता है ना, सूर्य प्रकाशमान, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है भाई साहब। और जिसे नहीं दिख रहा है वो कौन है? कि वो तो उल्लू है। जिसे सूर्य नहीं दिखे, सूर्य ये कहे साहब, सूर्य को कहे या दुनिया के लोगों को ये कहे कि साहब एक बात बतलाओ, आप लोग कहते हो सूर्य 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 बातें करते हो, वो उल्लू इस प्रकार की बात कहे, मैंने तो कभी नहीं देखा। एक बार उल्लुओं ने मीटिंग रखी और सब उल्लुओं ने मिलकर के मीटिंग रखी और ये नक्की किया, हम लोग सब मिलकर के, भैया तुमने देखा है क्या कि नहीं देखा, कि तुमने देखा है क्या कि तुमने भी नहीं। अपन एक काम करते हैं, सब लोग मिलकर के सर्वसम्मति से ये बात पास कर देते हैं कि दुनिया में सूर्य नाम की कोई चीज नहीं है। देखा ही नहीं किसी ने, कर दें सब, पास कर दें सब। और सब उल्लुओं ने मिलकर के ये पास कर दिया कि होता नहीं है कुछ भी सूर्य उर्य। इसी तरह से दुनिया में कई उल्लू मिलेंगे क्या, जो ये कहेंगे कि ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता है, किसने देखा आत्मा? तो हम ये कह रहे हैं कि भाई तुझे नहीं दिखता है तो इसमें आत्मा का क्या कसूर है? आंखें खोल करके देखेगा तो तुझे आत्मा दिखाई देगा। तो देखने का प्रयत्न तो कर। ये हाजरा हुजूर अंदर में मौजूद है, देह देवालय में, नित्य प्रकाशमान ये चैतन्य तत्व, ये जो चेतना निकल करके आ रही है, जो बोल रही है, ये क्या चीज है? ये कहां से आ रही है? ये जानने वाला तत्व कौन है? ये नित्य प्रकाशमान तत्व है जिसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ। चिंतन करो, विचार करो, इस प्रकाशमान तत्व को देखो जरा। क्या खुद उल्लू मत बन। क्या कह रहे हैं? बेवकूफ मत बनो, नादान मत बनो, अज्ञानी मत बनो, मूर्ख मत बनो। क्या कर रहे हो आप? मूर्ख बन रहे हो आप। मौजूद तत्व दिखाई नहीं दे रहा है, अपना माल नहीं दिखाई दे रहा है। आंखन बांधी पाटी, क्या करें? ऐसे भजन है पुराने, आंखों पर पट्टी बंधी है, मोह की पट्टी बंधी है, मोह की निद्रा, मोह में अंधा हो रहा है, कुछ नहीं दिखता है इसको तो, बेटा बेटा बेटा, बस भाई मोह में अंधा। अरे चले नहीं जाए, अरे मेरे बापूजी, अरे मेरा लाल क्या क्या दिखता रहता है इसको। अरे भाई अंदर देख, अंदर। ये मोह नहीं, ये क्या कह रहे हैं? मोह को यदि एक तरफ रखेगा, मोह के अंधकार को थोड़ा सा, ये मोह के बादल थोड़े से छटेंगे ना, थोड़े से मोह के बादल छटेंगे तो तुझे दिखेगा, ओ यार क्या प्रकाशमान चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा दैदीप्यमान तत्व अंदर में जगमगा रहा है, ये आत्म तत्व, ये उसके बारे में कह रहे हैं। नित्य उद्योत रूप है भैया, क्षणिक नहीं है, क्षणिक नहीं है, नाशवान नहीं है ये तत्व। ये तत्व नाशवान नहीं है, क्षणिक नहीं है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ओह अत्यंत स्पष्ट है, क्लियरिटी है बिल्कुल। ज्ञान नेत्रों से जब चैतन्य तत्व को देखा जाता है तो स्पष्ट दिखाई देता है, अत्यंत क्लियर दिखाई देता है। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान आवे नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की बन है। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान नहीं जाना, ज्ञायक को नहीं पहचाना, अपन ने जानने वाले को जाना नहीं, देखने वाले को देखा नहीं। कौन जान रहा है? ये जान कौन रहा है? ये कह कौन रहा है कि आत्मा नहीं है? ये किसने जाना कि आत्मा नहीं है? ये कौन कह रहा है कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है? ये कहने वाले का अस्तित्व है या नहीं है? क्या माने खुद जिंदा होकर के ये कहे कि नहीं मैं तो मर गया, क्या मैं तो मर गया, अब ये कह रहे हैं कि तू जिंदा है, क्या
वो मुर्दे को ले जा रहे थे, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये मर गया। क्या? अब वो ले जाते अचानक बोलने लगा, हिलने लगा। क्या? तो बोले मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? और इतना सुनकर के जो ले जा रहे थे वहां के स्टाफ मेंबर हॉस्पिटल के कि तुझे मुर्दा खाने ले जा रहे हैं। कि क्यों भैया, क्या हुआ, मुझे क्यों मुर्दा खाने ले जा रहे हो? कि तू मर गया है। कि नहीं मैं जिंदा हूं, मैं बोल रहा हूं। कि चुप रहे, तुझे पता है सबसे सीनियर डॉक्टर हैं हमारे हॉस्पिटल के, 50 साल पुराने डॉक्टर हैं, बहुत अनुभवी हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि तू मर गया। कि अच्छा? बोले उनकी बात झूठ नहीं होती। कि अच्छा सच में मैं मर गया? अब ये आंख बंद करके लेट गया कि मैं मर गया, मैं मर गया। अब परिवार वाले इतने में दौड़ते हुए आए डेड बॉडी के लिए, और ये बोलने लगे कि क्या हो रहा है भाई, मेरे पिताजी चले गए। कि हाँ बेटा तुम चिंता मत करना, मैं मर गया हूं। अरे पिताजी आप जिंदा हो? अरे हाँ तो बोल रहे हो आप जिंदा हो? कि चुप रहे बेटा, तुझे पता नहीं कितने बड़े डॉक्टर ने कही है मैं मर गया हूं। अरे भाई तू जिंदा है क्या? सारे लोग मिलकर के तुझे बता रहे हैं तू जिंदा है, तू अपने आप को मरा हुआ मान रहा है। ये कुंदाचार्य देव यहाँ बैठ करके, सामने बैठ करके कह रहे हैं तू जिंदा है, तू जीवत्व शक्ति का धनी है, तू आनंद का रसखंड है, तू परमात्मा है। ये अंदर में देख ऐसा प्रकाशमान तत्व नित्य उद्योत रूप है, क्षणिक नहीं है, क्षणिक नहीं है, नाशवान नहीं है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ओहो, ऐसा जो ज्ञायक एक भाव, ये ज्ञायक भाव को समझा रहे हैं। ज्ञायक भाव अनादि काल से है, ज्ञायक भाव अनंत काल तक रहता है, ये ज्ञायक भाव नित्य है, ये ज्ञायक भाव नित्य उद्योत रूप है, ये ज्ञायक भाव प्रकाशमान है, ये ज्ञायक भाव प्रकाशमान ज्योति है, ये ऐसा ज्ञायक भाव है। ओहो कि साहब आप जितनी बातें कह तो रहे हो, क्या आप ये जितनी बातें कह तो रहे हो प्रभु, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि हमने तो ये सब शरीर दिख रहा है, संसार दशा दिख रही है, हमें तो अज्ञानता दिख रही है, हमें तो विकार दिख रहा है, हमें तो दुख दिख रहा है, हमें तो राग द्वेष दिख रहे हैं। कि कोई बात नहीं, तो ये दिख रहा है, अब जरा हमारी दृष्टि से एक बार एंगल बदल करके देखने का प्रयत्न कर, दृष्टि बदल, थोड़ी सी निगाह बदलनी पड़ेगी। कि साहब मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा, तो शायद तू गलत जगह पर बैठा है। तो एक काम कर, थोड़ा सा है ना बगल, थोड़ा सा सीट बदल। ऐसा होता है ना कभी अपन कहीं बैठे हुए होते हैं तो अपने को कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है, अब बगल वाला तो एकदम देखा, देख करके हंसा, खुश हुआ, ताली, मेरे को दिखाई नहीं है, ये क्या हुआ? अरे यार तू यहाँ बैठा है, वहाँ से नहीं दिख रहा। एक काम कर, थोड़ा सा एंगल बदल तो दिखेगा। जैसे यहाँ से नहीं दिख रहा है ना, ऐसे देखा, ओ ये दिखे, ऐसे दिख गए। थोड़ा सा ऐसा गर्दन घुमा करके देखा तो दिख गया। क्या? दिल के आईने में है किसकी तस्वीर? क्या? जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। क्या? जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। अरे भाई ये तो शेर, ये किसी का भी लिखा हो है, और कितना भी इसे देख करके मुस्कुराते रहो, हम जिसकी तस्वीर की बात कर रहे हैं उसके लिए गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं है। क्या? कहाँ गर्दन झुकाने की बात करते हो? ये तो बिना गर्दन झुकाए, अरे गर्दन जिसमें नहीं है वो तत्व है, ये मुखौटा जिसमें नहीं है वो तत्व है, ये उसे दिखा रहे हैं यहाँ पर। क्षणिक अवस्था नहीं है, परमानेंट अवस्था है ऐसा तत्व कि साहब दिखता नहीं है। कि कोई बात नहीं, हम दिखाते हैं। तुझे क्या दिख रहा है देख, मैं बताता हूँ, फिर नक्की करना। हाँ बताओ आपको पता है, हमें मालूम है कि तू क्या देख रहा होगा, हमें मालूम है तुझे क्या दिखाई दे रहा होगा। देखो, वह संसार की अवस्था में, आगे जरा पंक्तियां पढ़ना, सजन जी क्या लिख रहे हैं यहाँ। वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, माने एक एंगल है, एक दृष्टि, हमें पता है तुझे बंध प्ररूपणा दिखाई दे रही है, हमें पता है तुझे गुणस्थान दिख रहे हैं, हमें पता है तुझे राग द्वेष दिख रहे हैं, हमें पता है तुझे ज्ञानावरणादि कर्म दिखाई दे रहे हैं, हमें मालूम है तुझे मनुष्य दशा दिख रही है, तिर्यंच दशा दिख रही है, हमें मालूम है तू पर्यायों से देखता है अभी अपने आप को। अनादि संसार दशा में ऐसा ही होता आया है, तू कोई नया नहीं है। डरे मत, डरे मत, हमारे पास में ऐसे बहुत सारे मरीज आए हैं जिनको एक के दो दिखते थे। आंखों के डॉक्टर कई बार बताते हैं ना इस तरह की बातें। हमारे पास कई मरीज आए हैं इस तरह के जो ये कहते थे कि मुझे आधा दिख रहा है। अरे कोई चिंता की बात नहीं है, मैंने सबका इलाज किया है, चिंता मत कर। मुझे पकड़ में आ गई तेरी बीमारी क्या है,
ये अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं आपके अनादिकाल से कौन सा रोग लगा हुआ है, चिंता मत करो, अरे आप अकेले नहीं हो, ऐसे न मालूम कितने आए और हमारे चरणों की शरण में आकर अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर अपनी बीमारी का इलाज करके चले गए। तुम चिंता मत करो, सही ठिकाने पर आए हो। क्या यहाँ इलाज किया जाता है इस बीमारी का, यहाँ तो अनादि रोग का इलाज होता है। लेकिन कई ऐसे मूर्ख लोग भी आते हैं जो अनादि रोग का इलाज नहीं करके कमर के दर्द के इलाज की बात, महाराज कमर में दर्द हो रहा है, महाराज घुटनों में दर्द हो रहा है, इलाज कर दो। उन्हें पता नहीं है, गलत दुकान पर आ गए। हमारे यहाँ किसी और चीज का इलाज किया जाता है भाई साहब, यहाँ इलाज अलग प्रकार का किया जाता है। क्या एक के दो दिखे वो मिथ्यात्व और कई कई को दो का एक दिखता है, ऐसा भी होता है क्या? कभी एक के दो दिखते हैं, कभी दो का एक दिखता है। तो बोले दोनों की आंखों में प्रॉब्लम है, दो का एक दिख रहा है। कौन कौन? शरीर और आत्मा थे तो दो और दिख रहा है एक। क्या ये हो क्या रहा है? ये प्रॉब्लम है। तो दो के एक दिख रहे हैं तो ये एक बीमारी है। बोले इसका भी इलाज है कि नहीं नहीं, कभी कभी एक के दो भी दिखते हैं। क्या? तो बोले ये भी बीमारी है। दोनों ही बीमारियों को मिथ्यात्व कहते हैं। एक के दो दिखते हैं का मतलब अपने आप के ही टुकड़े कर लिए, ज्ञान दर्शन आदि के विभाग कर दिए। ये सही डॉक्टर, सही इलाज, सही उपचार यहाँ कर रहे हैं। भाई जरा देख, वह संसार की अवस्था में अनादिबंत पर्याय की निरूपणा के साहब मैं ही नहीं देख रहा हूं ऐसा, मुझे ऐसा कई वीतरागी संतों ने दिखाया भी है। आप क्या सोच रहे हो? आप मुझे तो मिथ्यादृष्टि कह रहे हो, मैं ऐसा देख रहा हूं। तो कर्मों का बंध आत्मा के साथ में देखा तुमने, मुझे तो मिथ्यादृष्टि कह दिया, मेरे को तो बता दिया आपने ये मिथ्यादृष्टि है, ये मिथ्यादृष्टि है। आत्मा और कर्मों को मिला हुआ देख रहा है, शरीर आत्मा को एक देख रहा है। लेकिन आचार्यों ने लिखा है ये मनुष्य जीव है, ये त्रियंच जीव है, ये दो इंद्रिय जीव है, ये पंचेंद्रिय जीव है। ये तो आचार्यों ने लिखा है, तो मेरी क्या गलती है इसमें? उन्होंने दिखाया है कि हाँ हाँ, कभी कभी जब प्रारूपणा उस तरह से की जाती है, बिल्कुल ही अनाड़ी लोग होते हैं, उनको पहले ये समझाया जाता है। जैसे जो लोग मंदिर ही नहीं आते, अब उनको क्या समझाएंगे? सबसे पहले ये समझाएंगे भाई ये जो दिख रहा है ना, यही जीव है, ये जो दिख रहा है। तुम सैनी पंचेंद्रिय हो। कोई व्यक्ति ये कहेगा मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता, तो कहेंगे भाई तेरे में ज्ञान है, तुझे कैसे समझ में नहीं आता है? तू सैनी पंचेंद्रिय है, तुझे समझ में आएगा? नहीं मुझे नहीं आता, और समझ में नहीं आता इसलिए मैं प्रवचन सुनने के लिए नहीं आता। दुनिया में कैसे लोग मिलेंगे? भैया प्रवचन में क्यों नहीं बैठते? मेरे समझ में नहीं आता। तो फिर तू नहीं बैठेगा तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तूने क्या सोचा है? जब तू नहीं बैठेगा तब तेरे समझ में आ जाएगा ना कि नहीं? आता ही नहीं है तो फिर बैठूं क्यों? अच्छा तैरना आता है कि नहीं, लेकिन सीखने का मन तो है। पानी में मत उतरना क्योंकि आता नहीं है ना तुझे। जब तैरना आए उसके बाद पानी में उतरना, जिससे डूबेगा नहीं। क्या करें भैया? तो फिर सीखना कैसे? देख ऐसे ऐसे चला हाथ हवा में, क्या बाहर खड़ा होकर के अंदर जो कर रहे हैं पहले, क्योंकि पहले सीखना तो पड़ेगा ना। पानी में ऐसे ही उतर जाएगा तो डूब जाएगा। अरे भाई जब तक उतरेगा नहीं तब तक तैरना आएगा नहीं। तू कितनी भी कल्पना करता रहे मैं कैसे उतर जाऊं, अरे तू बैठ तो सही, तू सुन तो सही। तू सैनी पंचेंद्रिय है, तू मनुष्य गति का जीव है, तू बहुत बुद्धिमान है। ये सारी बातें उस व्यक्ति को समझाएंगे जो आता ही नहीं है। फिर आने लग गया और अनादि बंद प्ररूपणा कर दी उसके सामने। फिर कह दिया कि अब सुन, अब ये तो था ही, अब हम तुझे कुछ नई चीज दिखा रहे हैं, अद्भुत चीज दिखा रहे हैं। अब हम तुझे ये जन्म मरण से परे तत्व दिखा रहे हैं। अब हम तुझे वो चैतन्य तत्व दिखा रहे हैं जिसे देखते ही तू ऐसा मंत्र मुग्ध हो जाएगा, दृष्टि हटाने का मन नहीं होगा तेरा। फिर तू कहेगा चेहरे से नजर नहीं हटती। क्या ऐसा स्वरूप दिखेगा तुझे, अंदर में ऐसा प्रभु परमात्मा दिखाई देगा। दृष्टा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, ऐसा तत्व दिखने वाला है, अभी दिखने वाला है। अभी क्या क्या देखा है वो बता रहे हैं। अनादि बंध प्ररूपणा, ओ संसार अवस्था में ये अवस्था चली आ रही है।
अनादि काल से ये संसार अवस्था चली आ रही है। कब से चली आ रही है कि अनादि काल से चली आ रही है ये अवस्था। और क्या हो रहा था इस अवस्था में? बंध पर्याय की प्ररूपणा हो रही थी, बंध पर्याय की प्ररूपणा हो रही थी। उस प्ररूपणा से, बंध की प्ररूपणा कुंदकुंदाचार्य देव के पहले, ध्यान देना, कुंदकुंदाचार्य देव के पहले बंध की प्ररूपणाएं चला कर रही थी। क्या महाबंध लिखा गया था, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंधों की चर्चा थी, कर्म सिद्धांत लिखा जा रहा था, षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई थी, जीवठान, खुद्दाबंध, बंध, सामित्य विचय, वेना, वगणा, महाबंध, ये सब रचनाएं लिखी जा रही थी कुंदकुंदाचार्य देव के पहले। और कुंदकुंदाचार्य देव यहाँ जो ये बात लिख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि अभी तक जो प्ररूपणा हो चुकी है मैं वो चर्चा नहीं करूंगा आपके सामने, मैं तो वो चर्चा करूंगा जो चर्चा अभी तक नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि ये चर्चाएं थी नहीं पहले से, क्या कोई नई बात नहीं कही है कुंदकुंदाचार्य देव ने। ऐसा नहीं है कि क्योंकि किसी साहित्य की जरूरत थोड़ी ना थी। मैं ये कह रहा हूं जब षटखंडागम ग्रंथ लिखा पुष्पदंत भूतवली आचार्य देव ने, तो कहां से जान करके लिखा? बोलो, क्या रेफरेंस दिया उन्होंने? कोई रेफरेंस दिया क्या उन्होंने षटखंडागम में कि भैया मैं तो इस रेफरेंस से बात कर रहा हूं? तो उन्होंने भी बात सुनी सुनाई लिखी ना, सुन करके, परंपरा से सुन करके लिखी, प्रामाणिक बात थी सब। तो कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं कि भैया अनादि काल से वीतरागी संतों के ज्ञान में कर्म सिद्धांत की चर्चाएं भी होती हैं और त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की चर्चाएं भी होती है। सब वीतरागी संतों के पास में होता है ये ज्ञान। कर्म सिद्धांत का ज्ञान भी होता है और अध्यात्म का ज्ञान भी होता है। दर्शनाचार्य के निर्देशन में पुष्पदंत और भूतबली आचार्य देव ने कर्म सिद्धांत का प्रकरण तो लिख दिया, अब अध्यात्म का क्षेत्र खाली था क्या? तो मुझे लगा अध्यात्म पर कलम चलानी चाहिए, ये विचार कर। ऐसा नहीं है उन्हें कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं है कुंदकुंदाचार्य देव को कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं था, और ऐसा नहीं है कि पुष्पदंत भूतबली आचार्य को अध्यात्म का ज्ञान नहीं था। पॉइंट समझने की चेष्टा करना मैं क्या कह रहा हूं। पुष्पदंत भूतबली आचार्य देव को आत्मा का ज्ञान भी था, अनुभवी थे, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती थे, चैतन्य की गहराइयों में वे भी जाते थे। और कुंदकुंदाचार्य देव भी आगम अभ्यासी थे, ऐसा नहीं है इन्हें आगम का ज्ञान नहीं था। तो दोनों को ही दोनों ज्ञान थे। फिर क्या हुआ? क्या क्या कर रहे हो कि किताब लिख रहा हूं कि कौन से विषय पर, कि इस पर, कि नहीं मैं भी इसी पे लिख रहा था, कि कोई बात नहीं आप इस पे लिख लो, हम दूसरे टॉपिक पे देख लेंगे। आप समझ रहे हैं बात क्या है? तो चूंकि षटखंडागम आदि ग्रंथों के माध्यम से कर्म सिद्धांत का निरूपण किया जा चुका था, इसलिए कुंदकुंदाचार्य देव अछूती बात कहते हैं, अलग बात कहते हैं, नए एंगल से बात कहते हैं। बोले अभी तक तुमने ये सब पढ़ा है जो दिखाया गया है, लेकिन ये दूसरी चीज मैं तुम्हारे को दिखा रहा हूं, जरा उसे देखना। ये बंध की प्ररूपणाएं तो बहुत हुई है, ऐसा होने पर भी पर्याय अपेक्षा से क्या सुंदर शब्द दे रहे हैं भाई साहब, जरा देखिए। वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, ओहो, अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, उस अपेक्षा से, उस एंगल से क्षीर नीर की भांति, क्षीर नीर समझ गए? क्षीर मतलब दूध और नीर मतलब पानी, दूध पानी की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, ओहो, पर भी ऐसी बातें जो तुम कर्म सिद्धांत की कर रहे हो, ये सत्य होने पर भी, ऐसा होने पर भी, इसका मतलब हमें उसका निषेध नहीं है, इसका नाम है पर भी। पर भी जो शब्द है ना, ये ऐसा होने पर भी, ये शब्द बड़ा मार्मिक शब्द है, इंपॉर्टेंट शब्द है ये। इस शब्द में कुछ गहराई है, इस शब्द में अनेकांत की सुगंध है। ऐसा होने पर भी, ये अनेकांत का द्योतक शब्द है, ये शब्द कह रहा है, ओके, ये ठीक है, आप जो बात कह रहे हो ये बात बराबर है, लेकिन फिर भी मैं कोई दूसरा एंगल देता हूं, मैं कोई दूसरी बात बतलाता हूं आपको। ऐसा होने पर भी द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा, ओहो जरा देखो तो सही, जरा एंगल देखो तो सही, ये क्या कह रहे हैं। पर्याय में निरूपण हुआ, पर्याय की निरूपणा से, निरूपणा माने प्रतिपादन, निरूपणा माने बताना, निरूपण माने कहना,
निरूपण माने खूब वर्णन करना। कर्म बंध का वर्णन तो खूब हो गया है। और कैसा हुआ, क्षीर नीर की तरह कर्म पुद्गलों के साथ में एक में एक दिखाई दे रहा था। कर्म पुद्गलों के साथ में एक में एक दिखाई दे रहा था। दूध पानी की तरह मिले हुए जैसे दिखाई दे रहे थे, लेकिन ध्यान देना, दूध पानी की तरह है, ज्ञान और आत्मा की तरह नहीं है। इसका मतलब तादात्म्य संबंध नहीं है। क्षीर नीर उदाहरण दिया है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का उदाहरण है, क्षीर नीर की भांति। इसका मतलब दूध पानी की तरह। इसका मतलब एक क्षेत्रावगा बतलाना चाहते हैं। इसका मतलब ये बतलाना चाहते हैं तेरे आत्मा में कर्म नहीं है, क्योंकि दूध पानी की तरह अलग किया जा सकता है, लेकिन दृष्टि चाहिए। कैसी? हंस जैसी। हंस जैसी यदि दृष्टि होगी, क्या यदि हंस जैसी दृष्टि होगी तो फिर क्या होगा? हो दूध दूध पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देगा। इसी तरह से आत्मा और कर्म मिले हुए दिखाई देने पर कर्म रूपी पानी को छोड़ देना और आत्मा रूपी दूध को पी लेना। क्या बात कह रहे हैं? क्षीर नीर की भांति एक होने पर भी अब द्रव्य स्वभाव के नजदीक जाकर के देखिए, देखो जरा द्रव्य स्वभाव के नजदीक जाकर के कि क्या दिखाई देगा। द्रव्य स्वभाव के नजदीक जाकर के कि आकर के देखो तो सही, नजदीक आकर के देखो तो सही, तुम्हें दिखाई देगा। कि क्या दिखाई देगा? कि कल दिखाएंगे, आज थोड़ी ना दिखाएंगे। चिंतन करना भैया, ये आत्मा की चर्चाएं हैं, ये कुछ अद्भुत बातें हैं, ये कोई अलग तत्व दिखाया जा रहा है। ये जो तत्व दिखाया जा रहा है, ये जो बातें बताई जा रही है, ये बातें कोई साधारण नहीं है। ये कोई अपूर्व बातें हैं, ये कोई अद्भुत बातें हैं, जिनके समझ में आ जावे जीवन धन्य समझ लेना चाहिए। धन्य हो जाए जीवन जिनके ये बातें समझ में आ जावे। कल इस चर्चा को बढ़ाएंगे। कल थोड़ा सा पूजन का समय भी थोड़ा सा बढ़ेगा ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ का कहना है। तो और चतुर्दशी का दिन भी है, अनंत चतुर्दशी का दिन है, सबके उपवास रहते हैं। मंदिर छोड़ के जाना कहाँ है, कहाँ जाएंगे? तो थोड़ा सा मतलब प्रवचन 10 बजे का हम उम्मीद रखें कि हम 10 बजे प्रवचन शुरू कर पाएंगे और ये क्षीर नीर के विवेक के माध्यम से आत्म तत्व को दिखाएंगे। कल देखने का प्रयत्न करेंगे। पूजा भी विशेष करेंगे, है ना? आनंद आएगा और भाव समझते हुए करेंगे, अर्थ समझते हुए करेंगे। कह दिया मैंने, 10 बजे के समय के लिए मैंने कह दिया है। जो जैसा होगा फिर वो तो रिकॉर्डिंग तो रहती ही है, ऐसा है। क्षमावणी के प्रसंग पर मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं, यही प्रोग्राम है अभी तक। जनवाणी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बार नमो सिद्धांत।